एपिसोड 24 के एंड में हमने देखा था कि मिसुहारा वहीं पास ही में पड़े चाकू को उठाकर रियोजी का सर फाड़ देती हैं, जिसकी वजह से रियोजी के सर से बहुत सारा खून बहने लगता है और उन्हें देखकर हाजिमे उन्हें बार बार शूट करके मार डालता है और उन्हें मारने के बाद वो बाकी सब पर भी शूट करने लगता है। इसलिए बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से बाहर भाग जाते हैं और उन सबको देखकर मिका बोलती है, हे क्या आप सब ठीक हैं? नोजाकी बोलता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? हमारी हालत खराब है। और मिका को टेंशन में देखकर कुरोनो उसकी बुक वापस करके बोलता है, हे तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और कुरोनो की बोलते ही मिका को याद आता है कि कुरोनो वही लड़का है जिसके ऊपर से ट्रेन गुजर गई थी और मिका उसके कटे हुए सर का फोटो खींच रही थी। तभी मिस्टर फुरुटो बोलते हैं, मिसुहारा ने अपनी जान दांव पे लगा दी ताकि हम सब बचकर बाहर निकल आएं। ये सुनकर मिका बोलती है, क्या मतलब है आपका? क्या मिसुहारा मर गई? कुरोनो बोलता है, हाँ, इसीलिए मैं उन दोनों को मार के अपने मैम के मौत का बदला लूंगा। मिस्टर फुरुटो बोलते हैं, हे हमें पहले उनसे बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कुरोनो गुस्से में बोलता है, अब कोई बात नहीं होगी, समझे आप? मिस्टर फुरुटो बोलते हैं, मुझे रियोजी से कोई लेना देना नहीं है, तुम उसके साथ चाहे जो भी करो, पर हाजिमे वो अभी एक माइनर है, तुम चाहो या ना चाहो मैं उसे बात करके उसे समझाने की कोशिश करूंगा। साइटो बोलता है कि अब मैं ये सब और नहीं करने वाला हूँ, अगर तुम सबको उन दोनों के पीछे जाना है तो तुम सब जाओ, पर मैं यहीं रुकूंगा। कुरोनो बोलता है, हे यहाँ रुकना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। साइटो बोलता है, तुम चाहे जो भी बोलो, मैं यहीं रुकने वाला हूँ। नोजाकी बोलता है, समझने की कोशिश करो, अगर वो दोनों हमें मारने में कामयाब हो गए तो वो सीधा तुम्हारे पास आएंगे तुम्हें मारने, इससे बेहतर यह है कि तुम हमारी मदद करो और अपनी जान बचाओ। और नोजाकी की बात सुनकर साइटो सबके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हाजिमे को बहुत सारी गन्स स्टोर मिलती हैं, इसलिए उन्हें देखकर हाजिमे बोलता है, ऑसम यार, यहाँ तो बहुत सारी गन्स हैं। तभी उसे रियलाइज होता है कि बहुत सारा खून बहने की वजह से रियोजी बेहोश होकर गिर गया है। और थोड़ी देर बाद जब बाकी सब लोग रियोजी का ब्लड फॉलो करके उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहाँ रियोजी और हाजिमे होते हैं, पर तभी मिका देखती है कि उसके सर के जस्ट ऊपर रियोजी बैठा होता है जो लगातार उन सब पे शूट करने लगता है। पर ऐन वक्त पे कुरोनो उन सबको बचाकर पिलर के पीछे छुपा देता है। पर तभी दूसरी ओर से हाजिमे भी उन सब पर शूट करने लगता है और थोड़ी देर तक शूट करने के बाद उसकी गोली खत्म हो जाती है। और यही मौका देखकर नोजाकी उसे शूट करने वाला होता है, पर वो शूट कर पाता उससे पहले ही मिस्टर फुरुटा उसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, अगर तुम इस लड़के को मारना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। नोजाकी बोलता है, बकवास करना बंद करिए और मेरे सामने से हटिए। मिस्टर फुरुटा बोलते हैं, हे ये लड़का अभी भी माइनर है, अगर हम उससे अच्छे से बात करें तो ये समझ सकता है। हे हाजिमे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? तुम जो भी कर रहे हो वो बहुत ज्यादा गलत है। मुझे पता है रियोजी तुम्हें फोर्स करके ये सब करा रहा है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, खुद को संभाल लो, इसलिए मेरी बात मानो और अपनी गन मुझे दो। ये सुनकर हाजिमे मासूमियत के साथ बोलता है, मिस्टर फुरुटो, क्या मैं आप पे विश्वास कर सकता हूँ? मिस्टर फुरुटो बोलते हैं, हाँ तुम मुझ पे विश्वास कर सकते हो, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। ये सुनकर हाजिमे उन्हें अपनी गन दे देता है और गन देने के तुरंत बाद ही वो एक बजूका निकालता है और उस बजूका को मिस्टर फुरुटो के कंधे पर रखकर नोजाकी को शूट कर देता है। और वो अटैक इतना जोरदार होता है कि चारों ओर धुआं धुआं हो जाता है और उस धुआं का फायदा उठाकर कुरोनो रियोजी के हाथ में शूट कर देता है, जिसकी वजह से रियोजी का एक हाथ ब्लास्ट हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। पर नीचे गिरने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है और उसे भागता हुआ देखकर कुरोनो भी उसके पीछे जाने लगता है। पर तभी वो मिका को कहते हुए सुनता है, हे नोजाकी, क्या तुम ठीक हो? और ये सुनकर जब कुरोनो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि नोजाकी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाता है और कुरोनो को देखकर नोजाकी बोलता है, हे मैं ठीक हूँ, पर साइटो का क्या हुआ? क्या वो बच पाया? ये सुनकर जब सब लोग साइटो की ओर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि साइटो का सर उसके बॉडी से अलग हो चुका है और वो मर चुका है। और साइटो की ऐसी हालत देखकर मिस्टर फुरुटो को रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे थे हाजिमे को समझाकर। और ये रियलाइज करने के बाद वो बोलते हैं, सारी गलती मेरी है, ना मैं उस लड़के को समझाने की कोशिश करता, ना साइटो की जान जाती, पर अब बहुत हुआ, अब मैं उस लड़के को और किसी की जान नहीं लेने दूंगा। ये बोलकर वो अकेले ही हाजिमे को ढूंढने जाने लगते हैं और उन्हें देखकर मिका बोलती है, मिस्टर फुरुटो रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मिस्टर फुरुटो बोलते हैं, क्या तुम श्योर हो? मिका बोलती है, हाँ मैं श्योर हूँ, वैसे भी मैं पहले ही एक बार मर चुकी हूँ, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं। और मिका को ये बोलता हुआ सुनकर नोजाकी बोलता है, कुछ भी कहो यार, लड़की में बात तो है, लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। हे कुरोनो, क्या तुम्हारे ग्रुप में पहले कोई ऐसी लड़की थी? कुरोनो बोलता है, हाँ एक थी। तभी नोजाकी बोलता है, हे पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उन दोनों को इतनी खतरनाक गन्स कहाँ से मिली? कुरोनो बोलता है, मुझे पता है, इन गन्स को गैंज ने उन्हें दिया है, पता नहीं गैंज इस बार क्या करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर मिका मिस्टर फुरुटो से बोलती है, मिस्टर फुरुटो, क्या आपको पता है पिछली बार जब उस स्टॉकर ने मुझे मारा था तो मैंने बिना लड़े ही हार मान ली थी, इसीलिए मैं इस बार अपनी पूरी कोशिश करना चाहती हूँ। वहीं दूसरी ओर नोजाकी और कुरोनो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ रियोजी होता है, तो वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि रियोजी वहाँ आराम से बैठकर खाना खा रहा होता है। और उन दोनों को देखकर रियोजी बोलता है, हे तुम दोनों खड़े खड़े देख क्या रहे हो, यहाँ आओ और मेरे साथ खाओ, तुम्हें पता है इन्हें खाने से तुम्हारे सारे दर्द चले जाएंगे। और वहीं दूसरी ओर हाजिमे अपने वेपन्स चेक करते हुए बोलता है, अब तक तो शायद कुरोनो एलियन ने रियोजी को मार डाला होगा, पर मुझे क्या, मैं तो वैसे भी सबको मारने वाला था। पर एक मिनट यार, मेरे पास तो बहुत सारे बॉम्ब थे, बाकी बॉम्ब कहाँ
कहाँ गए। पर उतने में मिस्टर फ्रोटो और मीका वहाँ आ जाते हैं और हाजिमे के ऊपर गन तान के बोलते हैं, हे क्या कुरोनो जो बोल रहा था वो सब सच था। हाजिमे बोलता है, अगर आपका मतलब उन होमलेस आदमियों से है तो हाँ, मैंने उन होमलेस आदमियों को मारा है, और सिर्फ वही नहीं, मैंने इतने सारों को मारा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और हाँ, मेरी बातें सुनकर मुझे दोबारा से ज्ञान मत दीजिएगा, आपकी बक बक सुन के मेरा सर दर्द होता है। मिस्टर फ्रोटो बोलते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, वैसे भी तुमने पहले ही हम सबको बहुत बेवकूफ बना लिया, इस बार मैं तुम्हें सीधा मारने वाला हूँ। ये बोलकर मिस्टर फ्रोटो हाजिमे की ओर बढ़ने लगते हैं और उन्हें अपनी ओर आता हुआ देखकर हाजिमे दोबारा से नाटक करते हुए बोलता है, इसमें मेरी क्या गलती, सारी गलती आप बड़े लोगों की है, क्योंकि आप लोग बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं करते हैं और फिर बच्चे ऐसे हो जाते हैं। ये बोलकर वो पता नहीं क्यों गैंज वाला गाना गाने लगता है और वहीं दूसरी ओर रियोजी भी गैंज वाला गाना गाने लगता है और उन दोनों को गाना गाता हुआ सुनकर मिस्टर फ्रोटा और कुरोनो दोनों अपना गार्ड लो कर देते हैं और उन दोनों के गार्ड लो देखकर एक तरफ हाजिमे मिस्टर फ्रोटो और मिका को शूट कर देता है तो दूसरी तरफ रियोजी कुरोनो पर शूट कर देता है। पर ऐन वक्त पे नोजाकी कुरोनो के सामने आकर उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से सारी गोली नोजाकी को लग जाती है और वो मरने लगता है। और वो मरने से पहले बोलता है, हे कुरोनो, गैंज हैवान नहीं है, असली हैवान तो ये इंसान है। ये बोलकर वो मर जाता है और उसे मरा हुआ देखकर कुरोनो चिल्लाकर बोलता है, हरामी साले, मैं तुझे मार डालूंगा। रियोजी बोलता है, हे इतनी जल्दी क्या है, जरा इसे तो देख लो। ये बोलकर वो पीछे मुड़ता है तो उसके शरीर में बहुत सारे बॉम्ब लगे होते हैं और उन बॉम्ब्स को देखकर कुरोनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मिक्का और मिस्टर फ्रोटो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तभी हाजिमे मिक्का के पास जाता है और उसे घसीट के मिस्टर फ्रोटो के पास लाता है और पास लाने के बाद वो मिस्टर फ्रोटो के मुंह में बॉम्ब डालता है और उस बॉम्ब के पिन को एक धागे से बांधकर उस धागे के दूसरे एंड को मिक्का के गर्दन से बांध देता है, जिसके बाद वो हंटर से मिक्का को मारने लगता है, जिसकी वजह से मिक्का दर्द में छटपटाने लगती है और उसे देखकर हाजिमे बोलता है, हे हिलो मत, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, अगर तुम ज्यादा हिलोगी तो उस बॉम्ब का पिन निकल जाएगा और फिर दुड़ीम। और ये बोलकर हाजिमे उसे और जोर जोर से मारने लगता है और मिका को इतना तड़पता हुआ देखकर मिस्टर फ्रोटो जानबूझकर उस बॉम्ब का पिन निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उस बॉम्ब के साथ मिस्टर फ्रोटा भी ब्लास्ट हो जाते हैं और उस ब्लास्ट की वजह से हाजिमे का आधा चेहरा जल जाता है। वहीं दूसरी ओर रियोजी बहुत सारे बॉम्ब के साथ कुरोनो की ओर बढ़ रहा होता है, पर तभी कुरोनो को हेलुसिनेशन होने लगता है और हेलुसिनेशन की वजह से उसे रियोजी के अंदर वो मूर्ति वाला एलियन दिखने लगता है जिसने काटो को मारा था। तभी वो मूर्ति वाला एलियन बोलता है, काटो कमजोर था इसलिए मैंने उसे मार डाला। कुरोनो बोलता है, मुझे पता है तुमने उसे मारा है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। एलियन बोलता है, तुम्हारे सारे दोस्त मर गए क्योंकि उन्होंने गैंज को हराने की कोशिश की और तुम्हारा भी नतीजा वैसा ही होगा, इसलिए मुंह बंद करके हार मान लो। कुरोनो बोलता है, काटो को आखिरी समय तक विश्वास था कि हम सब यहाँ से बचकर जिंदा वापस जा सकते हैं और बिल्कुल उसके ही तरह मुझे भी इस बार विश्वास है कि हम सब यहाँ से बचकर वापस जा सकते हैं। ये बोलकर वो हेलुसिनेशन में उस एलियन को एक लात मारता है और वो लात एक्चुअली में रियोजी को लगती है, जिसकी वजह से रियोजी उड़ता उड़ता खिड़की से बाहर जाने लगता है। पर वो खिड़की से बाहर जा पाता उससे पहले ही वो बॉम्ब का स्विच दबा देता है और ये देखकर कुरोनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है तो नेटफ्लिक्स पे जाके एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा।